जैसा कि आप सभी लोगों ने बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज तो देखी होगी, उसके बाद की आगे की कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो कहानी की शुरुआत में हमें ग्वेन टेनिसन को दिखाई जाती है, जो एक नेक्स्ट अवतार में आई होती है। वो अपने नेक्स्ट अवतार है जो ग्वेन टेनिसन की लकी गर्ल थी। लकी गर्ल एक मैजिक बुक लेने के लिए उस मैजिशियन की लाइब्रेरी में पहुंच चुकी थी, लेकिन वो मैजिशियन उसको पकड़ ही लेता है और वो मैजिशियन कहता है ग्वेन तुम मरोगी। लेकिन ग्वेन टेनिसन बताती है कि देखो, कैम कैस्टर को बचाने के लिए मैं यहाँ पर बुक चुरा रहा था। कैम कैस्टर उसकी भतीजी थी और इसलिए कहता है कि पूरी बात मुझे बताओ। अब ग्वेन टेनिसन उसको पूरी बात बताने लगती है। कहती है कि जब हम लेजेंडमैन गए थे वहाँ पर एग्रीगर को हमने हराया था, उसके बाद हम तो वापस आ गए, लेकिन वो वहीं पर रह गया एडवेजा से लड़के अपनों को बचाने के लिए। अब इस बात को सुन के वो मैजिशियन शॉकिंग में आता है। कहता है कि एडवेजा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हमारी भतीजी उसको हरा नहीं सकती। तुम जो चाहो उस बुक को लेके जाओ, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो। वो मैजिशियन कैम कैस्टर को मदद तो करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि उसकी असली नाम जब ले गए तभी लेजेंड रोमन जा सकते थे। अब ग्वेन टेनिसन को बताती कि तुम जो भी चाहो बुक ले सकते हो। ग्वेन टेनिसन ने अपनी अपनी बुक लेके वहाँ से चले जाती है। अब इस सारी बातें बेन और कैबिन को बताते हैं। कैबिन तो इस बात से हंसने लगता है और यहाँ पर उसको जोक रख रहा था, लेकिन ग्वेन टेनिसन गुस्से से उसको देखते कहती कि तुम दोनों भी मेरे साथ जाओगे लेजेंड रोमन। अब उन दोनों भी जैसे मान जाते हैं। अब ग्वेन टेनिसन अपनी मैजिक बुक को यूज़ करती है और इस स्पेल को तैयार करती है जिससे लेजेंड रोमन की असली नाम प्रोनाउंस हो। वो काफ़ी कोशिश करने के बाद फाइनली उसकी प्रोनाउंस कर देती है। उसके बाद उसकी दरवाज़ा खुल जाती है। अब उन दोनों उस लेजेंड रोमन के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पर माहौल कुछ अलग सा था। यहाँ पर उन सारी बैट फिर से जो पत्थर की बैट थे वो पूरी बेन टेनिसन ग्वेन और कैबिन के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उस बैट का ये था कि जो भी अंदर आए उसके साथ हमला करके उसको बाहर ही ख़त्म कर दो। लेकिन ग्वेन टेनिसन बेन और कैबिन में थोड़ा बहुत सुपर पावर थे और इसीलिए अपनी पावर की यूज़ करते उसके साथ लड़ाई करते और उसको हराने लगते हैं। बेन टेनिसन पहली बार यहाँ पर फास्ट ट्रैक में ट्रांसफॉर्म होता है और अपनी स्किल को यूज़ करते हुए सारी को मारते हुए आगे बढ़ता है और फाइनली एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन सभी लोग गिरने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पत्थर का एक इंसान आके उसको बचा लेता है। वो एक मैजिशियन पत्थर था जो उसको बचा लेता है। वो बोल भी सकता था, उसकी भाषा में पूरी तरीके से बोल लेता है और उसको मदद भी करना चाहता है। अब ग्वेन, कैबिन और बेन को एक मददगार मिल गया। अब वो पत्थर के बने वाला इंसान बताता है कि मैं एडवेजा के बारे में जानता हूँ। जब से वो एडवेजा के पास से वो स्पेल हरा गए उसके बाद वो महल तहस नहस हो गए। उसके बाद अब एडवेजा फिर से दोबारा आया है बहुत ज़्यादा ताकतवर बन के, लेकिन वो एडवेजा कहाँ पर है मुझे भी नहीं पता। यहाँ पर एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध में सभी मेरे इंसान मारे गए और सभी अपनोपन भी मारे गए, बचा हूँ मैं ही। अब मैं तुम तीनों को मदद करके उस एडवेजा को हरा कर इसमें फिर से दोबारा शांति लेना चाहता हूँ। इसमें मैं तुम्हारी भी मदद करूँगा। अब ग्वेन, कैबिन और बेन को एक राहत मिली क्योंकि उसके गाइड करने के लिए ये पत्थर वाला इंसान था। अब वो गाइड करते हुए बताते हैं कि क्या तुम हमें उसी जगह पर पहुंचा सकते हो जहां पर एडवेजा रहा है, और वो व्यस्त करता है। अब उन तीनों को लेके वो रास्ते में निकल पड़ता है एडवेजा के रास्ते पर। उन सभी लोग कई सारे मुसीबत को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उसके साथ फाइनली एडवेजा होता है। अब एडवेजा को बुरी तरीके से हालात होता है। ऊपर देखते हैं कि एडवेजा को किसी चीज़ यहाँ पर पावर सूख रही थी। एडवेजा को किसी लोगों ने यहाँ पर बुरी तरीके से मार के ऊपर ही लटका दिया था। अब ये कुछ अलग सा था क्योंकि एडवेजा इतना ताकत होने के बाद भी ये एडवेजा किसी के साथ हार गया। अब एडवेजा को ग्वेन टेनिसन छुड़ा लेती है और बताती है कि एडवेजा तुम्हारे पास यहाँ पर क्या हुआ है, तुम हमें सारी चीज़ बताओ। अब एडवेजा बताता है कि वो चोरनी जिसने मेरी पावर चुराया है मैं उसको ख़त्म करूँगा और उसको मैं सजा दूँगा। अब एडवेजा को यहाँ पर किसी और लोगों ने यहाँ पर उसको पूरी पावर छीन के यहाँ पर लटका दिया था। अब वो कौन है जो हमें आगे देखने को मिलेगी। ग्वेन टेनिसन उसको यहाँ पर अपनी मैजिक को यूज़ करते हुए उसके बांध देती है क्योंकि वो अपनी पावर को यूज़ ना कर सकी, क्योंकि एडवेजा बहुत ताकतवर था, लेजेंड रोमन का किंग था वो, लेकिन अभी उसके पास पावर नहीं है। अब उसको पावर फिर से दोबारा चाहिए और इसीलिए बताते कि मेरी पावर मुझे वापस चाहिए। बेन टेनिसन उसको बताता है कि क्या तुम उस इंसान के पास हमें पहुंचा सकते हो जहाँ तुम्हारी पावर छीन लिया गया हो। हाँ, उसको यस कहता है और उसको उसी जगह पर पहुंचा देता है। लेकिन रास्ते में ही
एडवेजा अपनी पावर को यूज़ करता है एक पानी के अंदर। उस पानी से एक मॉन्स्टर निकलता है और उन सारी वेंटिलेशन गोइन और कैबिन को और उस पत्थर वाले को हमला करने लगता है। ये एडवेजा ने किया था क्योंकि एडवेजा बहुत धोखेबाज है। और एडवेजा की इस मॉन्स्टर को वेंटिलेशन अपने एलियस में ट्रांसफॉर्म होकर कुछ देर के बाद हरा देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर गायब होता है। वेंटिलेशन बेन और कैबिन वो पत्थर वाला इंसान बच जाते हैं। अब पत्थर वाले को चोट लगी थी इसलिए उसको रास्ते में छोड़ते हैं और गोइन कैबिन और बेन आगे बढ़ते हैं उस इंसान को ढूंढने के लिए जिसने लेज़रडोमेन में राज किया है। ग्वेंटिनेशन की मकसद यही था कि यहाँ पर क्रैम कस्टर क्या कि वो मदद करे एडवेजा से, लेकिन एडवेजा से बुरी तरीके से घायल था और इसीलिए से वो जा नहीं सकते थे। उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने इस लेज़रडोमेन में राज किया होगा और क्रैम कस्टर को भी। उन सभी लोग निकल पड़ते फिर से उस इंसान को ढूंढने के लिए। एडवेजा उसी महल पर पहुंच चुका था जहां पर वो इंसान रहता है और वो रास्ते में बताता है कि तुम बाहर निकलो, मेरी पावर तुम छीन नहीं सकते क्योंकि यहाँ की मैं किंग हूँ, मेरी पावर वापस दो, मैं तुम्हें लड़ाई करना चाहता हूँ। लेकिन वो बाहर निकलती है और एक ही झटके में उसको ख़त्म करती है। अब इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी पावर कितना ज़्यादा पावर है। अब हमें देखा जाती है वो कैम कैस्टर होती है। अब कैम कैस्टर को देख के गोएन बेन और कैबिन शॉकिंग में आते हैं कि आखिर कैम कैस्टर इस लेज़रडोमेन में अपनी पावर जमा ली। लेकिन कैम कैस्टर को ये बात पता थी कि तुम सभी लोग चुपके से मुझे देख रहे हो, तुम बाहर निकलो। उन तीनों बाहर निकलते हैं। अब कैम कैस्टर बताती कि तुम तीनों को फिर से मुझे ज़रूरत होगी क्योंकि तुम तीनों को मैं लाइफ इस जगह पर रख दूंगा जिससे मेरी पापा वापस आ सके। लेकिन वेंटिलेशन बताता है कि तुम तो अपने पापा को वापस नहीं ला सकते क्योंकि वो मर चुके हैं। लेकिन बताते हैं कि एक डार्क मैजिक बुक है जिससे मैं पढ़ के इतना स्किल हासिल कर चुका हूँ कि मैं अपने पापा को वापस ला सकता हूँ। लेकिन इस लेज़रडोमेन के सारी इंसानियत और सारी लाइफ को मैं उसी को कुर्बान कर दूँ तब, और उसमें तुम तीनों भी शामिल हो गए। और उन सभी चीज़ की वो अपनी पावर को खींचते हुए सारी की लाइफ सोर्स निकालने लगती है। अब वेंटिलेशन गोइनर कैबिन के ऊपर भी कैम कैस्टर हमला करने लगती है। कैम कैस्टर इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ताकत थी और वो लेज़रडोमेन की सबसे ज़्यादा पावरफुल थी और इसीलिए बेन और कैबिन को बुरी तरीके से पीटने लगती है जिससे वेंटिलेशन गोइनर कैबिन को हरा देती है। अब हराने के बाद फाइनली वेंटिलेशन गोइनर कैबिन को पहली बार मौत हो चुका है। बेन गोइनर कैबिन को कैम कैस्टर ने मार दिया। उसके बाद उसकी लाइफ सोर्स को बाहर निकाल के लाती है और एक जगह पर रख देती है। अब वो डार्क मैजिक बुक पढ़ने लगती है। उस डार्क मैजिक की वजह से यहाँ पर एक भगवान निकलता है और बताता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वह बताती है कि मुझे मेरी पापा चाहिए और वो बताते हैं इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। वो कहता है कि इन सारी लेज़रडोमेन की मैं तुम्हें लाइफ सोर्स दूंगा। वो यस करता है और उन सारी लाइफ सोर्स को यहाँ पर छोड़ देती है जिसके बदले में कैम कैस्टर को अपनी पापा मिलती है। ये सौदा उसके लिए हुआ था और इसीलिए पापा जिंदा होते हैं। अब पापा को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी लक्ष्य यही था कि मैं बड़े होके सारी स्किल को डेवलप करके सारी स्किल को सीख के मैजिक बुक पढ़ के अपने पापा को वापस ला सकूं। और उसकी ये फाइनली उसकी इच्छा भी पूरा हो चुका है। लेकिन पापा उसको जिंदा होते हुए देख के वो अपने आंसू में रोने लगती है, कहती है कि पापा आप मेरे साथ हो अब। लेकिन पापा को यहाँ पर शॉकिंग में आता है, कहता है कि बेटी तुमने ये सब कैसे किया, मैं फिर से जिंदा कैसे हुआ। वो अपने सारे राज बताती है, कहती है कि इन सारी लेज़रडोमेन की मैंने लाइफ सोर्स आपके साथ कुर्बान कर दिया। अब इस बात से कैम कैस्टर के पापा को गुस्सा आता है, कहता है कि क्या मैंने तुम्हें इसीलिए पाल पोस के यहाँ से बड़ा किया था, यहाँ से भेज दिया था, तुम इसी सारी चीज़ में ना पढ़ो, इसीलिए मैंने इस लेज़रडोमेन से तुम्हें बचाकर बाहर छोड़ दिया था। लेकिन तुम उसी एडवेजा से जैसे भी जालिम हो गए। मैं तुम्हें इससे बर्दाश्त नहीं हो सकता और इसलिए मैं वापस चाहता हूँ। मुझे मरना ही पड़ेगा क्योंकि इन सारी लाइफ सोर्स के अलावा मैं अकेला इंसान जी नहीं सकता और इसीलिए वो सौदा कैंसिल करती है। इस बात से यहाँ पर उसके पापा बहुत गुस्से में थी और पापा को बुरा भी लग रहा था कि उसकी बेटी ऐसे मुकाम पर भी आ चुकी है जो सारी लाइफ सोर्स को अकेले इंसान के लिए कुर्बान कर सकती है। लेकिन वो अपनी सौदा को कैंसिल वो वापस मर जाते हैं। इसके बदले वो भगवान कहता है कि अगर सौदा कैंसिल हुआ तो सारी लाइफ सोर्स को वापस दी जाएगी, यही जादू का नियम है। कहते हुए सभी लाइफ सोर्स को यहाँ पर जिंदा कर देते हैं जिसमें सभी इंसान और सभी जीव आप अपने लाइफ जिंदा होते हैं। बेन गोइन कैबिन भी जिंदा होते हैं। अब इस बात से उन तीनों को बहुत खुशी मिलती है क्योंकि मर के फिर से उन तीनों जिंदा हो गए थे। अब कैम कैस्टर पूरी तरह से टूट गई थी क्योंकि उसकी लक्ष्य यही था कि वह अपने पापा को जिंदा कर सके। लेकिन जिंदा करने के बावजूद भी उसके पापा यहाँ भी खुश नहीं थे और इसलिए वो टूट जाती है।
ग्वेन टेनिसन पूछती है कि अब तुम क्या करोगी। अब कैमकास्टर के मकसद ही नहीं था, क्योंकि जो मकसद था उसकी पूरा भी नहीं हुआ। अब वो पूरी तरीके से टूटके हुए रो रही थी। उसके बाद हमें अलग सा सीन दिखाई जाती है जिसमें ग्वेन टेनिसन और बेन और कैबिन वहाँ से जा चुके थे उस लेजर डोमेन से। रास्ते में वो रॉकेट में थे और वो बताते कि आखिर कैमकास्टर को हुआ क्या है। अब उसकी जो भी मकसद था वो भी उसकी पूरा नहीं हुआ, वो कितनी टूट गई होगी, है ना। और कैबिन बताता है कैसा फीलिंग्स आता है मुझे पता है। इसी के साथ एपिसोड होती है ख़त्म। सो आगे कैमकास्टर की क्या होगी स्टोरी आगे देखने को मिलेगी। सो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना यार, और चैनल को और भी बड़ा देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके हमें और भी बड़ा करो। सो मैं मिलूँगा आपके साथ अब इसके अगले वाला पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हैव अ नाइस डे।